Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. चलिए, आज है हमारा सीबीएसई 9th की वर्कशीट 1 हिंदी मीडियम में परिमेय संख्याएं और इंग्लिश में कहते हैं इसे रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक इंटीजर्स हों और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है और P और Q यहाँ पे पूर्णांक होंगे और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं 1/3, ठीक है, और 2/5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, इसी को इंग्लिश में देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक यानी इंटीजर्स हों और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, 0 के अपॉन में कभी आप 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, 1 जरूर लिख सकते हो। तो ये P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे 0 को P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q यहां पर 0 नहीं है, इसीलिए क्या है? ये रेशनल नंबर है और हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन या हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रसार। देखो दो तरीके से होता है ये, एक तो होता है टर्मिनेटिंग जिसे कहते हैं हिंदी में शांत। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये होता है अशांत। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं, एक नंबर है हमारे पास 2/5। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसे नॉर्मली डिवाइड करता हूं ऐसे करके 5 से, तो पहले तो 0 पॉइंट यहां 0 लग गया, 4 पे कटेगा ये। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि 2/5 जो होगा वो 0.4 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अगर डेसिमल में आकर ये पूरी तरह से कट जाता है तब ये क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग या हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं इसको, शांत दशमलव। ठीक है, अगर ये पॉइंट में आने के बाद डेसिमल में आने के बाद पूरी तरह से कट जाता है तो ये क्या कहलाता है? शांत दशमलव। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जैसे 1/3 है, मैं इसको डिवाइड करता हूं ऐसे, 0 पॉइंट मैंने यहां 0 लगा दिया, 3 जाएगा, 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, 3, फिर 9, फिर 0, 3। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 0.333 अप टू इंफिनिटी, पता नहीं कहां तक जाएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, ये वाला, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। आर मतलब रेकरिंग या रिपीटिंग। इसे हिंदी में कहा जाता है अशांत आवर्ती।
क्योंकि ये पॉइंट के बाद भी चलता जाता है, सेम नंबर आ रहा है बार बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। अगर ऐसा होता कि डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आते और आगे बढ़ता रहता, तब वो ओनली नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ये नंबर सेम आता जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इंग्लिश में, और हिंदी में अशांत आवर्ती। ठीक है, ये दो तरीके के आपके पास दशमलव प्रसार होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। रेकरिंग सिर्फ तब लगता है वर्ड जब सेम नंबर सेम डिजिट बार बार आ रही हो। ठीक, चलिए दो क्वेश्चन आपकी वर्कशीट के देखो। 10/3 का दशमलव प्रसार हमें बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है। तो देखिए नॉर्मली बिल्कुल डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 3 जा 9, एक बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। ऐसे करते करते चलता जाएगा ये। तो मैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऐसे लिख सकता हूं 3.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या मैं ये लिख सकता हूं कि 3.3 बार, क्योंकि बार बार ये 3 आता रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हिंदी में अशांत आवर्ती, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 जा 28, 2 बचा, फिर 0, 4 5 जा 20, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो 1.75 आ गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टर्मिनेटिंग। ये सीधे सीधे शांत दशमलव है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट गया डेसिमल में आने के बाद, तो ये शांत दशमलव है। ठीक है, ऐसे अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 5/2, 5/2 मैंने ले लिया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 2 5 जा 10, ये भी पूरा कट गया। तो ये कितना आ जाएगा 2.5, जिसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में शांत दशमलव। शांत दशमलव ये कहेंगे हिंदी में इसे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखना या बनाना, अशांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में बदलना। कैसे बदलते हैं देखिए, मैंने मान लिया क्वेश्चन है 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको मुझे बदलना है p/q के रूप में। देखो जिस तरीके से मैं कराता हूं ऐसे ही करना, बहुत आसान है। सबसे पहले माना x बराबर 0.333, इक्वेशन 1। ठीक है, अब 0.333 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0.3 बार भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तब हम 10 से गुणा करते हैं। जब एक संख्या के ऊपर बार होता है, इसे बार कहते हैं, तो हम 10 से गुणा करते हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा। अच्छा इसी लाइन को इंग्लिश में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड 10 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x। और यहां पे क्या होगा, जो पॉइंट के बाद नंबर्स है ना सारे सेम है, एक डिजिट आगे आ जाएगी। ठीक है, 10 से गुणा करने पर ये एक डिजिट जो है आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.33 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी संख्या लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाना। ठीक है, या
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10x में से x माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 10x माइनस x बराबर, ये 3.333 है माइनस 0.333 और ये डॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये 10x में से x माइनस होंगे। अच्छा, ये x लिखा है, इसका मतलब है ये 1x है, कुछ नहीं लिखा है x के साथ, तो वो 1x है, जीरो नहीं मानेंगे। 10 में से 1 गया तो बचेगा 9x, ठीक है, बराबर 3.33। अच्छा, डेसिमल के बाद का सारा कट जाएगा, 3 में से 0 गया, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, ये 9 जो है 3 के बटे में डिवाइड चला जाएगा, इसे काटूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यानी x का हमारा आंसर क्या आ गया 1/3, या ये कहें कि p बटे q के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो वो क्या आएगा 1/3। दोबारा से देखो, दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले 0.333 या 0.3 बार, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। माना x बराबर 0.333 या फिर 0.3 बार, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में लिखेंगे लेट x बराबर 0.333, ठीक है। अब एक ही संख्या के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, इसको 10 से करेंगे तो ये वाला 3 है ना, सबसे पहली संख्या, वो बाहर आ जाएगी, तो 3.333, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 घटानी है इक्वेशन 2 में से, ठीक है। तो 10x माइनस x बराबर 3.33 माइनस 0.333, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला सारा कट जाएगा, यहां पर आएगा 9x, यहां पर आएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लिया है, 0.83 और दोनों के ऊपर बार है, ठीक। फिर से वही, लेट x इक्वल्स 0.83 बार है। अब बार को हटा के मैं रिपीट कर सकता हूं संख्या को, तो मैं 83 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई है, हिंदी में इसे लिखेंगे माना x बराबर 0.838383, ठीक है। अच्छा, अब की बार क्या है, दो संख्याओं के ऊपर बार है, एक पे नहीं है, दो संख्याओं के ऊपर बार है इस बार, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड्स बाय 100। जब एक संख्या पे बार हो तो 10 से गुणा करना है, जब 2 पे बार हो तो 100 से करना है, अगर 3 संख्याएं हैं और तीनों पे बार है तब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसे दोनों ओर 10 नहीं, सॉरी 100, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक संख्या आगे आती है, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो संख्याएं आगे आ जाएंगी, तो 83.838383 एंड सो ऑन, दिस इज योर इक्वेशन 2। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब क्या करना है, फिर से वही, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम एक इंग्लिश में लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से घटा देते हैं, देखिए, तो क्या आएगा, 100x में से x माइनस करेंगे, 100x में से x माइनस करेंगे, यहां पर आएगा 83.8383 माइनस
0.8383, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला सारा कट जाता है, यहां पर कितना बचेगा, 100 में से 1 गए तो 99x बचेगा, और 83 में से 0 गए तो कितना आ जाएगा, 83, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 83/99, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1000 से करेंगे, ठीक है। तो लेट x बराबर 0.001 बार, ठीक है। अब इसके ऊपर बार है तो मैं इसको हटा के इसे रिपीट कर सकता हूं, 001 001 एंड ऑल, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे माना x बराबर ये, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000 क्यों, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट थी और तीनों पे क्या था, बार था। दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, दोनों ओर 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स, अब फिर से वही 1000 से मल्टीप्लाई करा है तो पॉइंट के बाद 3 जो वो है डिजिट्स हैं आगे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 001 आगे आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 1.001001, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, क्योंकि इसके आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आएगा, 1000x में से x माइनस होगा, 1000x में से x माइनस होगा, और यहां पर क्या आएगा, 1.001001 माइनस 0.001 और डॉट डॉट, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला सारा कट जाता है, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 1000 में से 1 गया तो 999, x बराबर 1 में से 0 गए तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/999, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अच्छा मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं थोड़ी सी, देखो जैसे कि 0.5 बार है, 0.49 बार है, 0.312 बार है, ठीक है। देखो जितनी संख्या के ऊपर बार होगा, यहां पर 0 होना चाहिए, 0 पॉइंट में चलेगा, ये वाला हमारा तरीका 0 पॉइंट में चलेगा। देखो 0.5 बार है, ठीक है, तो ऊपर तो लिख दो 5, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है ना उतने 9 लिख दो नीचे, ये हमारा आंसर आ गया। हमने अभी 0.3 बार करा था, 3/9 आया था, ठीक है। 0.5 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/9। अच्छा 0.49 बार है, ठीक है, चलो 47 लगा लो, 47 बार है, ठीक है। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है, ऊपर तो सेम लिख दो 47, और कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे ना, नीचे 2 9 लगा दो, ये इसका आंसर आएगा। यकीन ना हो तो करके देख लेना, ठीक है। 312 पूरे पे बार है, तो इसको ऊपर लिखेंगे 312, और कितनी संख्याओं पे बार है, 3 पे बार है, नीचे 3 बार 9 लिख दो, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यहां भी यही करा हमने, 001 के ऊपर बार था, ऊपर 1 लिख दिया, नीचे 999, बस और क्या करना था, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो 0 पॉइंट वाले केस में चलेगी, बिल्कुल। बाकी भी हो जाती है, 1 2 3 आ जाए, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये थी वर्कशीट 1 आपकी, और ये छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, और शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज मत करना, डायरेक्ट करना ही नहीं, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।